नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं? आशा करता हूं मस्त होंगे। दोस्तों, अभी के समय प्याज और लहसुन को छोड़कर सभी सब्जियों के दाम नीचे आ चुके हैं। टमाटर की काफ़ी स्थिति खराब है। आज इस वीडियो पर मैं आपको प्रमुख जो मंडियां हैं प्याज की, उनके भाव और उनकी आवक कैसी है, और अभी के समय पर प्याज के दाम नीचे आ रहे हैं या फिर थोड़ी तेज़ी देखी जा रही है, आवक कैसी हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, जो प्रमुख मंडियां हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। और साथ में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, एक अंदाज़ा हम लगाने की कोशिश करेंगे कि यार आने वाले समय पर आवकें कैसी हो सकती हैं, क्योंकि आवकें ही डिसाइड करती हैं कि आने वाले समय पर प्याज के भाव ऊपर जाएंगे या फिर नीचे जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप किस मंडी से आते हैं, मंडी का नाम और आज के समय पर प्याज के भाव क्या चल रहा है आपकी मंडी पर, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें अपने नाम के साथ। शुरुआत करते हैं हम पीपलगांव मंडी से। तो पीपलगांव मंडी महाराष्ट्र की काफ़ी बड़ी मंडी कहलाती है प्याज के मामले में, और यहाँ आवक जो रही आज की डेट पर 200 से लेकर 300 गाड़ियों की आवक रही है। यहाँ पर छोटी गाड़ी चलती हैं, तो आप डिस्टर्ब ना हो कि 200-300 गाड़ी कैसे आ सकती हैं। तो यहाँ पर छोटी गाड़ी चलती है, पिकअप वगैरह चलती है, तो ये हो जाती हैं। तो ये आवक रही है। और आवक की अगर हम बात करें तो शनिवार की अपेक्षा आज थोड़ी सी आवक ज़्यादा रही है। लेवाले भी हालांकि थोड़ी सी अच्छी रही आज। और अगर हम भाव की हम बात करें तो भाव अगर हम देखें तो जो 30 mm से लेकर 35 mm, ठीक है, 30 mm से लेकर 35 mm का जो माल है, जो मीडियम साइज से हम बोल सकते हैं, तो वो जो माल के रेट है वो लगभग 20 रुपये से लेकर 25 रुपये kg वहाँ पर रहे हैं। तो ये बिहार के लिए अच्छा है और श्रीलंका में एक्सपोर्ट करने के लिए ये माल ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें अच्छी क्वालिटी के माल की, जो कि 40 mm माल कहलाता है हमारा, जो कि एक्सपोर्ट क्वालिटी माल होता है, तो उसके जो दाम है वो लगभग 25 रुपये से लेकर 28 रुपये तक आज की डेट पर वहाँ पर देखे गए हैं। डबल पत्ती, ये जो माल हमने आपको मीडियम बताया था 20-25 वाला, इसमें सिंगल पत्ती और कहीं कहीं छोटे मन की सिक्का इसमें आती है, तो वो जो माल है 20 रुपये से लेकर 25 रुपये kg तक पीपलगांव मंडी पर बिका। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो माल था वो 40 mm माल आपका 25 रुपये से लेकर 28 रुपये तक अधिकतम देखा गया है। तो ये पीपलगांव की स्थिति रही, आपकी अच्छी थी और लेवाली भी काफ़ी अच्छी थी। हालांकि शनिवार की अपेक्षा आज थोड़ी सी मंदी देखी गई है, लगभग 1 से 2 रुपये की। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मंडी और सबसे ज़्यादा उत्पादक जो जगह है वो है नासिक, महाराष्ट्र और नासिक पे अगर हम देखें तो लगभग छोटी बड़ी से लेकर 400 गाड़ियों की आवक यहाँ पर रही है। आवक अच्छी रही है, लेकिन यहाँ पर भाव आज थोड़े से कम देखे गए हैं। कम क्या, लगभग 3 से 4 रुपये की गिरावट यहाँ पर देखी गई है। अगर हम बात करें रेट की तो 30 mm से लेकर जो 40 mm का प्याज है, 30 mm से लेकर जो 35 mm का प्याज है, मीडियम क्वालिटी से हम बोल सकते हैं, उसके जो दाम है वो लगभग 15 रुपये से लेकर 17 रुपये तक देखे गए हैं अधिकतम। ठीक है, जो मीडियम क्वालिटी का माल है, सिंगल पत्ती माल है, और जो कि बिहार के लिए और आपका श्रीलंका के लिए ठीक है, एक्सपोर्ट के लिए ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं जो 40 mm माल है, जो कि आपका दुबई के लिए और सभी कंट्रियों के लिए हम मान के चल सकते हैं, वो जो माल है वो लगभग अधिकतम 20 रुपये हम मान के चल सकते हैं। 20 रुपये kg के दाम वहाँ पर नासिक मंडी पर देखे गए हैं, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल है, जो कि शनिवार की अपेक्षा लगभग 4 से 5 रुपये की गिरावट आज देखी गई है। 4 से 5 के आप 5 से 6-7 भी कह सकते हैं। क्वालिटी क्योंकि अच्छी है वहाँ की, और सूखापन भी आ गया प्याज में। डबल पत्ती माल भी, उसके जो दाम है काफ़ी नीचे देखने में आए हैं, जबकि जो मीडियम गोल्टी माल है उसके दाम उतने नीचे नहीं आए हैं। अभी के समय में आपको बता दूं कि जो गोल्टी माल है, जो मीडियम माल है, उसके जो दाम है वो अच्छे देखे जा रहे हैं मंडियों पर। जो बड़ा प्याज है उसके दाम जो है अभी के समय पर थोड़े से मध्यम देखे जा रहे हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि अभी के समय पर देखें तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माल यानी कि बड़े साइज का जो माल आता है उसमें थोड़ा सा फोपसापन और टेढ़े मेढ़े की शिकायत आती है, और थोड़ा सा बैंड है, खासकर आपका थोड़ा वो महाराष्ट्र का और एमपी का जो माल है, उसके जो बड़े साइज के जो माल है वो ठीक नहीं है उतने। जबकि गोल्टी माल जो मीडियम माल है उसमें शाइनिंग बढ़िया है, डबल पत्ती माल है और टाइटनेस है। तो ये जो माल है अच्छे रेट पर बिक रहे हैं बनिस्बत आपके बड़े माल के। इंदौर मंडी जो कि एमपी की मंडी है, 22,000 लगभग कट्टों की आवक रही। अगर हम रेट की बात करें तो आपका 16 रुपये से लेकर 20 रुपये तक आपका मीडियम गोल्टी माल जो कि डबल पत्ती हो। इसके बाद जो अच्छा माल है, वीआईपी माल है, उसकी जो दाम है 20 रुपये से लेकर 28 रुपये प्रति kg तक देखे गए हैं, जो
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माल है उसके दाम की हम बात कर रहे हैं। जो वीआईपी माल है जिसे हम डबल पत्ती बोल सकते हैं और आपका 40 mm माल है, वो माल जो आपका 20 रुपये से लेकर 28 रुपये तक देखा गया है। आवक लगभग 22,000 कट्टों की रही है। इसके बाद हम बात करते हैं साउथ की। साउथ में अगर हम बेंगलोर मंडी को देखें तो बेंगलोर मंडी जो कि काफ़ी बड़ी मंडी कहलाती है आपकी साउथ की, और यहाँ पर प्याज की जो खपत है काफ़ी ज़्यादा है। महाराष्ट्र से प्याज काफ़ी माल जो वहाँ पर जाता है। अगर हम आवक की बात करें तो लगभग 43,000 कट्टों की आवक यहाँ पर रही है। और यहाँ पर नेपानी जो प्याज है, जो नेपानी प्याज है वो काफ़ी इस समय पर अभी चल रहा है मंडियों पर, उसी की आवक सबसे ज़्यादा है। अगर हम भाव की बात करें तो अभी जो मीडियम आपका प्याज है वो आपका 25 रुपये से लेकर 30 रुपये दाम उसके चल रहे हैं। और हम जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात करें, जो ए क्वालिटी का माल है, जो 40 mm माल है, उसके हम दाम देखें तो लगभग आपका 30 रुपये से लेकर 42 रुपये तक प्रति केजी देखा गया है, जो कि अच्छे रेट हैं। और सभी मंडियों की अपेक्षा अगर हम देखें तो सबसे अच्छे जो रेट है वो बेंगलोर मंडी के आज रहे हैं। इसके बाद भारत की सबसे बड़ी मंडी दिल्ली आज़ादपुर मंडी के हम देख लेते हैं कि दिल्ली आज़ादपुर मंडी पर प्याज की क्या स्थिति रही। आवक अगर हम बात करें तो लगभग 60 गाड़ियों की आवक यहाँ पर रही है। और शनिवार की 34 गाड़ियाँ अभी बाकी थी, तो टोटल अगर हम देखें तो लगभग 94 गाड़ी आज के समय पर यानी कि सोमवार के दिन रही हैं। तो ये जो 60 गाड़ियाँ हैं, इसमें अगर हम आवक की बात करें सबसे ज़्यादा जो आवक रही है वो गुजरात की रही है। गुजरात की लगभग 32 गाड़ियाँ थीं। इसके अलावा नासिक की सबसे ज़्यादा प्याज थी, तो नासिक की लगभग 12 गाड़ियाँ, और पूना की अगर हम देखें तो लगभग 7 गाड़ियाँ थीं। और इसके अलावा बाकी जो गाड़ियाँ थीं वो आपका मध्य प्रदेश है, भावनगर है, सीकर है, ये सभी जगहों के कुल मिलाकर ऐसी 60 गाड़ियाँ मार्केट पर थी। अब हम भाव देख लेते हैं। तो भाव में अगर हम देखें तो सबसे अच्छे जो भाव हैं वो आपके गुजरात और पूना के रहे हैं। गुजरात का जो प्याज है वो लगभग आपका 25 रुपये से लेकर 28 रुपये तक उसके दाम रहे हैं। और नासिक का जो प्याज है वो लगभग 22 रुपये से लेकर आपका 26 रुपये तक देखे गए हैं। इसके बाद पूना की बात करें तो पूना का जो सबसे टॉप माल है वो 30 रुपये तक भी देखा गया है। हालांकि मीडियम मान के चल सकते हैं कि लगभग 27 रुपये 28 रुपये तक उसके दाम मान के चल सकते हैं। अगर हम मीडियम गोल्टी की बात करें तो लगभग गुजरात का जो गोल्टी है वो 20 रुपये से लेकर 25 रुपये। नासिक की अगर हम बात करें तो लगभग 18 रुपये से 22 रुपये तक गोल्टी जो यानी मीडियम क्वालिटी आपका लगभग 30 से लेकर 35 mm तक के। और पूना का जो गोल्टी है वो लगभग 26 रुपये हम मान के चल सकते हैं। मध्य प्रदेश अगर एमपी की हम बात करें तो एमपी का जो प्याज है वो लगभग आपका 20 रुपये से लेकर 24 रुपये प्रति केजी तक उसके दाम देखने में आए हैं। तो एमपी का जो प्याज है वो थोड़ा बड़ा साइज का आ रहा है, नासिक का जो प्याज थोड़े बड़े साइज का आ रहा है, लेकिन उसमें क्वालिटी सही नहीं है, शाइनिंग नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा माल है, तो उसके जो दाम है थोड़े नीचे देखे गए हैं। हालांकि इसमें जो मीडियम जो माल है, जो 30 mm माल है, जो जिसे हम गोल्टी बोलते हैं मीडियम माल, उसके दाम उतने नीचे नहीं है बनिस्बत उसके बड़े माल की। तो ये हमने सभी मंडियों के भाव अभी इस वीडियो पर जाने हैं। आपका बेंगलोर मंडी है, पीपलगांव मंडी, नासिक मंडी, और एमपी की जो प्रमुख मंडियां हैं इंदौर मंडी, वहाँ पर अगर हम देखें तो सभी जगहों पर आज जो है शनिवार की अपेक्षा लगभग कहीं 5 रुपये तो कहीं 2 रुपये, कहीं 1 रुपये, ऐसी थोड़ी सी मद्दी हमें दिखाई दी है। दिल्ली मंडी पर यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो है लिवाली पर कमी देखी गई है। और कारण ये है कि 5 तारीख को वहाँ पर चुनाव है, इलेक्शन है, तो इस कारण से काफ़ी लोग व्यस्त हैं और मंडियों पर उनकी आवक जो है कम है। व्यापारी जो रेली वाले हैं, हमारे ठेला वाले हैं, वो जो है अभी चुनाव पर लगे हुए हैं। तो इस कारण से अगर हम देखें तो दिल्ली मंडी पर आवक तो वैसी ही है, लेकिन वहाँ से बिक्री थोड़ी सी कम है। इसी कारण से रेट पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है और थोड़ी सी मंदी हमें लगभग 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये की हम मान के चल सकते हैं कि दिल्ली मंडी पर लगभग 2 रुपये से लेकर आपका 3 रुपये, 4 रुपये तक मंदी देखने में आ रही है। और वो जो मंदी है खासकर अच्छे जो बड़े साइज के प्याज है उन पर ज़्यादा देखने में आई है। तो जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
अब हम जानते हैं कि यार आवकें कैसी रह सकती हैं। तो आपको यदि हम देखें तो राजस्थान का जो प्याज है आपका वो ख़त्म हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा है। लगभग 100 कट्टे, 200 कट्टे, 400 कट्टे की आवक है दिल्ली मंडी पर, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं है, चाहे वो थेरथल मंडी हो और चाहे फिर वो अलवर मंडी हो। सभी मंडियों पर अब माल जो है कम हो चुका है। अब माल की जो आवक सबसे ज़्यादा है वो गुजरात की है। गुजरात के अलावा नासिक है और कुछ पूना है। एमपी का भी काफ़ी अच्छा योगदान है, लेकिन एमपी पर उतनी क्वालिटी इस समय पर प्याज पर नहीं है। तो आपकी मंडी का नाम और अपना नाम और आज के भाव क्या है हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। आने वाले समय पर भाव यदि हम देखें तो ज़्यादा ऊपर भी नहीं देखे जाएंगे और ज़्यादा नीचे भी नहीं देखे जाएंगे। लगभग 2 रुपये से लेकर 5 रुपये की उतार चढ़ाव बाजार पर आने वाले 15 दिनों पर देखे जा सकते हैं। आने वाले समय पर गुजरात का जो प्याज है वो और कैसी उसकी आवकें बढ़ती है वो देखने में आएगा। इसके बाद ही थोड़ा सा डिसीजन लेने में आसानी होगी कि यार प्याज के जो दाम है वो कैसे रह सकते हैं। हालांकि अभी एक अंदाज़ा हम बताएं आपको तो प्याज के जो दाम है वो लगभग 25 रुपये से लेकर 30 रुपये तक ही चल सकते हैं। इसमें ज़्यादा गिरावट आगे देखने में नहीं आएगी और ना ही ज़्यादा बढ़त देखने में आएगी, क्योंकि लेवाली थोड़ी सी कम है इसकी। कम इसलिए कि काफ़ी जो सब्जियां हैं, प्याज और लहसुन को छोड़कर जो सब्जियां हैं वो सस्ती हैं और प्याज और लहसुन जो है उनसे महंगी है। अगर सब्जियां थोड़ी सी महंगी होती तो प्याज थोड़ा सा नीचे आ सकता था, लेकिन सब्जियां अभी मंदी हैं तो प्याज क्या होता है एक अल्टरनेटिव के रूप में देखा जाता है। अगर कोई सब्जी कम पड़ जाए, जैसे भिंडी की हम बात करें, भिंडी अगर तेज़ है तो उसमें प्याज मिला लिया जाता है तो वो क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो इस कारण से प्याज की डिमांड बढ़ती है। तो प्याज की डिमांड अभी के समय पर कम है। तो दोस्तों अभी हमने जाना है इस वीडियो पर कि अलग अलग मंडियों पर प्याज के भाव क्या चल रहे हैं, आवकें कैसी है और आने वाले समय पर प्याज के भाव क्या देखे जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो पर डिस्कस की हैं। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।